बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN में नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी माहौल में थोड़ी बहुत तब्दीली आने की ख्वाहिश थी। हमें भी पता था, आपको भी पता है कि अचानक इतनी तब्दीलियाँ आ नहीं सकती। जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ, उस केस से भी लॉन्ग मार्च में जो है वो सुस्तरवी हुई, और उसके बाद जो मामलात और हालात बदलते चले गए, उसमें भी मामलात किसी और तरफ निकल रहे हैं। लेकिन बात एक सीधी सादी है कि पार्लिमानी निज़ाम में इंतखाबात इंतहाई अहम होते हैं, और इंतखाबात भी कैसे शफाफ और गैर जानिबदार। अब उस पर भी चूँकि इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत से इल्ज़ामात हैं, और बहुत से मुकदमात जो हैं वो इमरान खान साहब पे भी बन गए हैं। पहले भी मुख्तलिफ जो हमारे सियासतदान हैं उन पर मुकदमात हैं, और सब आना जाना जारी है। जैसे कि फैसल वाडा साहब का भी था। फैसल वाडा साहब को 5 साल के लिए नाअहल तो कर दिया, ताउम्र जो उनकी नाअहली थी, ता हयात नाअहली, वो ख़त्म हो गई। कहने का मतलब ये है कि कहते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से बात आगे बढ़नी चाहिए, रवादारी और बर्दाश्त से बात आगे बढ़नी चाहिए। अब मामला जो है वो बदलते जा रहे हैं, तो हमें भी बदलना होगा। यानी सियासी मौसम बदल रहा है। अभी आप देखिएगा, थोड़े दिनों बाद देखिएगा, आपके सियासी परिंदे जो हैं वो अचानक इधर से उड़ के इधर, इधर से उड़ के इधर, यानी मुख्तलिफ सियासी कबूतर मुख्तलिफ छतरियों पे आपको बैठे नज़र आएंगे। अब होना क्या जा रहा है, होना क्या है, होना तो यही है कि 2023 में इलेक्शन होने हैं। इमरान खान साहब को मशवरा दिया है हकीम सनाउल्लाह ने कि सियासत में किरदार अदा करने के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। चौधरी फवाद साहब कहते हैं कि जब हुकूमत इलेक्शन कराने के मूड में ही नहीं, तो हम उससे मुज़ाकरात की टेबल पर क्यों मुलाकात करें। अब मुलाकात आरिफ अलवी साहब भी ये चाहते हैं कि हालात जो हैं बेहतरी की तरफ जाएं, और मुल्क व कौम की सलामती के हवाले से जो चीज़ बेहतर हो वो हो जाए। लेकिन अभी तक वो इन लोगों को इकट्ठा बिठा नहीं सके। क्या मुस्तक़बिल में ऐसा होगा या ये चीज़ें और बढ़ेंगी? इन पे बातें करूँगा आपसे, आपको कुछ आगाही दूँगा, कुछ तफसीलात दूँगा, कुछ तज़किया करूँगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक ज़रूर दीजिएगा। जी नाज़रीन, होगा क्या या होने क्या जा रहा है? जो बहुत सी अफवाहें थी वो तो ख़त्म हो गई, अफवाहें ख़त्म हो गई, कुछ चीज़ें खबरें बन गई, मामलात हो गए। 29 को बाजवा साहब जो रिटायर होकर घर चले जाएंगे, नए आर्मी चीफ जो है वो पूरे एक बेहतरीन एक पुरवकार तकरीब के बाद अपना चार्ज संभाल लेंगे। अब क्या होगा, एक नई इस्टेब्लिशमेंट बनेगी। फिर वो वादा है कि हमने न्यूट्रल रहना है। यकीनी बात है, न्यूट्रल रहना चाहिए, हमारी सबकी ख्वाहिश यही है। लेकिन हमने, यानी हमारे लीडरों ने, हमारे सियासतदानों ने, ये जो सिलेक्शन हुई है, जो इंतखाब हुआ है आर्मी चीफ का और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का, उसमें हमने सब ने अपना अपना जोर पूरा लगाया। अपनी अपनी मन मर्जी करनी चाहिए। लेकिन जब दाल गिर गई तो कहते रूखी अच्छी लगती है, चुप हो गए, बैठ गए। लेकिन अभी ये लोग खामोश नहीं बैठे, अभी भी किरदार कशी का सिलसिला जारी है। और पता नहीं क्या क्या आज़म सवाती साहब भी इस उम्र में कह रहे हैं। वो तो कहते हैं सतरह बतरा गया है, तो चलो उनको माफ़ी दे देते हैं। लेकिन हमारे इमरान खान साहब भी तो इस उम्र में पहुँच गए हैं। अगर वो भी इसी तरह करें, तो अगर माफ़ी करते हैं तो कौमी धारे में हकीकी किरदार कौन अदा करेगा? बाकी भी ऐसे ही हैं, कोई छोटे तो नहीं है ना। नवाज शरीफ साहब छोटे हैं, हाँ थोड़ा सा। आसूफ ज़रदारी साहब कहते हैं मैं छोटा हूँ, और वो छोटा भाई अपने आप को कहते हैं नवाज शरीफ साहब का। हालांकि वो तो शहबाज शरीफ साहब है जिन्हें वज़ीर आज़मशिप मिल गई। अच्छा, बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब ने एक जिम्मेदारी दी सौंपी है आसिफ ज़रदारी साहब पे। आसिफ ज़रदारी साहब आज कल में लाहौर आके डेरे डालने वाले हैं, और उनका टास्क जो है वो ये है कि पंजाब हुकूमत को ज़ेर करना है। यानी वो जो परवेज़ इलाही साहब है उनको भी यहाँ से चलता करना है, यानी पंजाब का कब्ज़ा वापस लेना है। काम तो मुश्किल है, इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट से परवेज़ इलाही साहब के भी ताल्लुकात हमेशा से बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो जो उनके बुज़ुर्ग हैं, जिनका नाम है चौधरी शुजात हुसैन, वो अपने इत्तेहादियों के साथ हैं, वो आसिफ ज़रदारी के साथ हैं और मुसलसल राब्ते में हैं। तो लिहाजा वो कहते हैं कि हम पंजाब को फतह करेंगे। क्यों? इसलिए कि अगले इलेक्शन में जो 2023 में होना है, चाहे वो जून में हो, मई में हो, दिसंबर में हो, अक्टूबर नवंबर में हो, वो तो होगा। पहले माह में तो, इब्तिदाई में तो नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने सारा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। उनको इलेक्शन की डेट नहीं मिल सकी, और ना ही इलेक्शन के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल
पार्लिमानी निज़ाम को अगर कायम रखना है तो फिर इलेक्शन तो होना है, और इलेक्शन से ही सारी बात चलेगी, पार्लियामेंट चलेगी। अभी पहला तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत जल्द आपको पार्लियामेंट में नज़र आएंगे। मैं कहता हूँ अल्लाह करे, क्योंकि अब उनके पास एक चांस रह गया है, और वो चांस है निगरान वज़ीर आज़म के बनाने का, और उसमें वो किरदार जब ही अदा कर सकते हैं जब वो पार्लियामेंट में बैठ के, यानी अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करेंगे। अगर वो अपनी ज़िद में रहे और पार्लियामेंट में नहीं गए, क्योंकि पार्लियामेंट में चोर डाकू हैं सारे, तो वो कहते मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता। हालांकि पहले बैठते थे जब इख्तिदार में थे, यही चोर डाकू थे जिनके साथ वो बैठते थे, लेकिन अब वो कहते हैं हम नहीं बैठ सकते। लेकिन मौजूदा हालात का तकाजा ये है कि जब चीज़ हाथ से निकलती नज़र आए तो कहते हैं ना, वो अद्धी छड़ के पूरी दे मगर ना जाया जाए, उड़दियाँ दे मगर ना जो हथी ना छड़ो। तो हथी जो है, हथी ये है कि जनाब आप अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, और मेरे सामने से कामयाब अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। जिस तरह आप कहते हैं मैं चैन से ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, तो ज़रा वहाँ जाके ये बात करें, फिर देखें कैसे पार्लियामेंट आपके आगे आगे और आप पीछे पीछे उनके, या वो पीछे पीछे और आप आगे आगे, ये मसला बन सकता है। लेकिन आप अगर खेलना चाहें तो अब पंजाब की बारी है, पंजाब में ये सारा कुछ होना है। क्या पंजाब का जो तख्त है उसका धड़ तख्ता होगा या नहीं होगा? आसिफ ज़रदारी साहब डेरे लगाने लगे बिलावल हाउस लाहौर में, और वो अपनी हिकमत अमली से अफ़वाम तफ़हीम के साथ, मुफाहमती पॉलिसी के साथ एक नई जंग शुरू कर रहे हैं। यानी है जंग, लेकिन मुफाहमती पॉलिसी के साथ इख्तिदार की जंग है, पंजाब की जंग है। पंजाब में अगर इनका इख्तिदार होगा इन इत्तेहादियों का, तो ज़ाहिर है अगले इलेक्शन में इनको फ़ायदा होगा, वरना यहाँ से नून लीग को भी नुकसान होगा। और जैसे कि ज़िमनी इलेक्शंस में हुआ है, लोगों ने तवज्जो नहीं दी या पूरी दिलचस्पी नहीं ली, तो रह गए वो सब। लेकिन बात सीधी सी है कि जब तक पंजाब में ये लोग काम नहीं करेंगे, जब तक पंजाब में आके अपनी कोशिशें जो है वो दोबारा उस अंदाज में नहीं करेंगे, तरक्याती काम जिस अंदाज में कभी किया करते थे, जब तक तो इनके कोई चांस नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी का भी सफाया हो चुका बड़ी देर से, हालांकि कभी पीपल्स पार्टी का बड़ा ही हाथ है, चाहने वाले उनके हैं, लेकिन उनको इकट्ठा करना जो है बड़ा ज़रूरी है। लाहौर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता था, किला कहा जाता था, लेकिन जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हार गए सब, अक्सरियत हारे ना, तो फिर क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला? कुछ कहते हैं पॉलिसी है इनकी, हिकमत अमली है कि जान के इन्होंने उसमें ज़िमनी इलेक्शन में इतनी दिलचस्पी नहीं ली कि अगले साल इलेक्शन लेंगे 2023 में, फिर निपटेंगे इनसे। लेकिन ऐसा होता नहीं है सियासत में। बहरहाल अब दो हाथ होंगे परवेज़ इलाही साहब के साथ, आसिफ ज़रदारी साहब उनके सामने मद्दे मुकाबले। देखें दो पहलवानों के हाथ जोड़ी में किसको कामयाबी होती है। लेकिन बात तो सीधी सी है कि तहरीक इंसाफ का एक बड़ी पार्टी बन के सामने आई है, वो तीसरी बड़ी पार्टी है, और उसने अगले इलेक्शन में भी इनको जीने, या वो कहते हैं चैन से बैठने नहीं देना। लिहाजा 3 पार्टियों का दंगल होगा 2023 में, और फिर मज़ा आएगा। कहते ना मौजा तो हुण देखांगे ना, पहले तो मौजा कर ली जड़ियाँ करे से, हुण हथा च हथ पहन गए तो फिर पता लगेगा कौन किन्ने पानी चाहिए। मामला जो हैं जितने बयानिए थे ये सब ऐसा लग रहा है कि कोई ख़ास कोशिश के तहत सबको एक जैसा कर दिया गया, यानी ज़मीन वतर करती गई है, सियासी ज़मीन, सियासी अखाड़ा, कहते हैं अखाड़े को भी वतर करते हैं, लाहौरियों को तो पता है, पंजाब में सबको पता है, तो उसको बराबर करते हैं, ज़मीन को मिट्टी को छेड़छाड़ करके, पानी शानी दे के, नरम वरम करके, इसी तरह वो भी किया जाता है। इसी तरह खेतों में भी किया जाता है जब फसल लगाई जाती है। तो ये सियासी फसल जो है, इसकी बेहतरीन फसल के लिए कहते हैं ज़मीन हमवार कर दी गई है, वतर करती गई है, सब एक जैसे होंगे, एक दूसरे के मुकाबले में होंगे, फिर इलेक्शन होगा, फिर मज़ा आएगा, फिर देखेंगे कौन जीतता है कौन नहीं, अवाम किस पर यकीन करती है किस पे नहीं। लेकिन अवाम का मसला तो अभी तक हल नहीं हुआ, ना महंगाई का हुआ, ना रोज़गारी का हुआ कि बेरोज़गारी से जो निजात, ना सर छुपाने के उनको मकान वो मिले जो वादे किए गए थे। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब कहते हैं जिहड़ी मुहिम करनी है कर लो भाजी, जिन्हें आना लाहौर से आके डेरा पा लवे, फड्डा पा लवे, जो मर्जी कर ले, पंजाब की हुकूमत को कुछ नहीं होने का। ये उनका दावा है, उनका चैलेंज है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो बात की बातें हैं, लेकिन उन्होंने ज़रदारी साहब का चैलेंज कबूल कर लिया है, और वो कहते हैं पंजाब की हुकूमत को सत्तई खैरान है, कितने नहीं जा रही। मैं अवाम और कौम की फलाह व बहबूद के लिए, पंजाब के बसने वालों के लिए काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह उन्हें और उनके इक़्तिदार को कोई ख़तरा लाहक नहीं। लेकिन सियासी जो पंडित हैं वो ये कहते हैं कि मामला है अभी भी सियासत, ये जो 1.5 साल रह गया, साल 1.5 साल,
इलेक्शन से पहले पहले बहुत से तोड़ जोड़ होंगे, इधर से लोग उधर जाएंगे, उधर से इधर जाएंगे, और नए नए इतिहास बनेंगे, नए नए दोस्तियाँ होंगी, दुश्मनियाँ दोस्तियों में तब्दील हो जाएंगी, दोस्तियाँ दुश्मनी में तब्दील हो जाएंगी, और मामला जो हैं फिर सामने आएंगे खुल के। फिर देखेंगे हम और आप किस पर एतमाद करते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए उन्वान के साथ, नए मौज़ूआत के साथ, नए तबसरों के साथ। जाने से पहले आपसे गुजारिश, IANN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर करें। अफवाहों पर कान ना धरें, ख़बरों को देखें, परखें, और सियासतदानों को उनकी पार्टियों के मंशूर के मुताबिक अभी से परखना शुरू कर दें, इसलिए कि अगले इलेक्शन में आपने उनको वोट डालना है, और वोट डालना एक कौमी फरीज़ा है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए उन्वान के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह निगहबान।